हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटीसी लैब। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक और नए नेम रिएक्शन की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले नेम रिएक्शन वो होने वाला है आर्न्ड आयस्टर रिएक्शन। आर्न्ड आयस्टर रिएक्शन। तो देखिए, ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिकली आपका हो रहा होता है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के लिए। ये आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के लिए आपकी रिएक्शन होती है, जहां आप क्या देखते हो कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के एक कार्बन को आप क्या करते हो, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे होते हो। नेट वन कार्बन आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, लेट सपोज आपने कोई एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, RCOOH है आपके पास में। लेट सपोज आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। आप यहाँ पे रिएक्शन जब करते हैं तो SOCl2 के साथ सबसे पहला। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, यहाँ पे SOCl2 के बाद आप यहाँ पे लेते हैं CH2N2, जिसको आप बोलते हैं मिथिलीन, डाइएजोमिथिलीन बोलते हैं आप इसको। नेक्स्ट आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप होता है, जहां आप इसको अलग अलग रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करा के अलग अलग कंपाउंड पाते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर अभी लिख देता हूँ। HOH आपने यहाँ पे प्लेस किया, तो आपको क्या मिलेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर RCH2COOH आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, आप पाएंगे कि नेट वन कार्बन आपका यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया हुआ है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि नेक्स्ट होमोलॉग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, जो भी आपने एसिड लिया हुआ था। ये आपके पास में एसिड था और यहां से आप यहां पहुंचे हुए हैं, जिसमें आपको एक CH2 ग्रुप का क्या हुआ है, इंसर्शन देखने को मिल रहा है। ये आपका क्या होता है, आर्न्ड आयस्टर रिएक्शन हो रहा होता है। तो आ जाओ इसके मैकेनिज्म को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड। तो चलो आ जाओ, इसके मैकेनिज्म से क्या समझना है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं मैकेनिज्म। आ जाइए, थोड़ा पेन कॉपी ले लीजिएगा समझने के लिए। हमने बोला सबसे पहले लेट सपोज हमने लिया RCOOH से स्टार्ट करते हैं। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं SOCl2 के साथ में, तो ये तो क्या है आपका, सिंपली आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहां से OH ग्रुप है जो वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है और आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है RC⋯O। OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है Cl के थ्रू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस हो जाएगा आपका OH और प्लस हो गया है आपका क्या, एक Cl। ये आपको नेट रिजल्ट है जो कि देखने को मिल रहा है इस रिएक्शन के दौरान। OH ग्रुप का माइनस होना और Cl ग्रुप का प्लस आपको यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी हुई फर्स्ट स्टेप आपके रिएक्शन। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, इस पर्सन पर, इस आपके जो एसिड हैलाइड आपने बना लिया हुआ है, एसिल क्लोराइड जो आपका है, एसिल क्लोराइड जो आपने ये बना लिया है। अब इस एसिल क्लोराइड पर क्या करना है आपको, डाइएजोमिथिलीन के साथ में रिएक्शन करनी है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हुआ, सेकंड स्टेप, जहां से आपका एक्चुअल ये रिएक्शन स्टार्ट होना है। तो सेकंड स्टेप में हमने बोला RC⋯OH है। अब आप OH नहीं, अब यहाँ पे क्या है, Cl है ना, Cl। अब थोड़ा सा जल्दी से आप ध्यान दो, ये कार्बन जो है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि क्लोरीन भी एक -I ग्रुप है और ऑक्सीजन भी -I ग्रुप है। तो इस कार्बन पर हल्का पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका CH2 है, हमने बोला मिथिलीन डाइएजोमिथिलीन होता है, CH2N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ये क्या है आपका, इसको आप बोलते हैं डायाएजोमिथिलीन। ये आपका यहाँ पे रहा। अब ये क्या करेगा, तो ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, डेफिशिएंसी है। तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक करेगा। जैसे ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। एक बॉन्ड तुरंत ही क्या करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या दिखा, देखो RC, यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या हुआ है, अटैक किया है किसने, CH2N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव में, और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज था, ये फिर से क्या करेगा, वापस से बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा। तो यहाँ से क्लोरीन Cl- के फॉर्म में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा।
तो आपको जो सबसे पहला आपको एक स्ट्रक्चर मिला वो मिलेगा कैसा, देखो जरा, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये आपको यहाँ पे मिल चुका है डायआइसो कार्बोनिल ग्रुप आपको जो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप एक चीज तो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ना कुछ मिलने लगा, यहाँ CH2 एक कार्बन तो इंसर्ट हुआ। बट चलो और देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या होगा अभी देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है CH2 वाला, ये हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बहुत एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है, देखो अगर यहाँ इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है तो यहां से भी इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। ये नाइट्रोजन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन भी क्या शो करता है, माइनस आई नेचर शो कर रहा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा होगा। तो अल्टीमेटली इस कार्बन के पास अब क्या करने के अलावा, H+ को लूज करने के अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। तो होगा क्या, यहां से एक H+ निकलता है क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इसको अगर हम एक हाइड्रोजन को अलग से निकाल दें, ये अलग से हमने इस हाइड्रोजन को बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है। तो जो डाईएजो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, यहां से एक H+ को यहां से निकालेगा, और ये जो H+ है ये एक्चुअली आपका क्या होगा, कार्बन के ऊपर आएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे कार्बन के ऊपर जाएंगे, तब यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड आपका नाइट्रोजन पे जाएगा, तो ये N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के ऊपर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बीन। कैसा, कार्बीन के जैसा ही आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो देखो क्या हुआ अभी, RC डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ गया आपको, CH, और इस CH के पास में क्या है अभी, कार्बीन जैसा स्ट्रक्चर है, कार्बीन के जैसा स्ट्रक्चर है। आप बोलेंगे सर निगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया कार्बन पे, देखो उसका रीजन, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर गए तो निगेटिव के जैसा चार्ज आना चाहिए, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर जा रहे हैं उसी समय ये बॉन्ड भी तो क्या हुआ है, नाइट्रोजन ने अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है ताकि वो N2 के फॉर्म में निकल सके। यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म अपने पास जाएगा ये वाले, तो ये N2 के फॉर्म में यहाँ से निकल जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आने थे, अब तो कार्बन के खुद के ही रह गए हैं, और कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे कार्बन के पास। कैसा स्ट्रक्चर मिला आपको, कार्बीन मिल गया। देखो यहाँ पे क्या मिल गया, ये कार्बीन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, और यहां से और क्या हुआ है, आपको यहां से N2 निकल गई हुई, N2 आपको यहां से एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये हमको क्या मिला, एक कार्बीन जैसा इंटरमीडिएट मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, ये एक कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो ये करेगा क्या, अभी ये जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास ये वाले, ये क्या होंगे, ये R ग्रुप यहां से उठ करके इस कार्बन की तरफ आएगा, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे ही ये यहां से बॉन्ड तोड़ करके इसकी तरफ आना शुरू करेगा, जैसे ही ये यहां से बॉन्ड तोड़ करके इधर आएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होने लगेगा। ये प्रोसेस पूरा एक साथ होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो आपका ये जो आंड आइस्टर्ट रिएक्शन है, इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट भी आपको देखने को मिलता है। फिर से सुनो क्या होगा, ये R जो ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है, ये यहां से R- के फॉर्म में इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस कार्बन के साथ R- के जैसा टूट करके इसके साथ आकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आया था, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे ही ये आया कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे दो कार्बीन के फॉर्म में, ये क्या हुए, इस कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड बनाने लगेंगे। तो अल्टीमेटली ये कार्बन न्यूट्रल, इसके पास में क्या हुआ, दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बन गए, ये न्यूट्रल हो गया। ये R ग्रुप कार्बन के साथ आएगा, तो एक R के साथ बॉन्ड बनाया इसने, एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और दो इस वाले कार्बन के साथ बना लिया, तो वो भी 4 बॉन्ड बना लेगा। देखो कैसा मिलेगा स्ट्रक्चर आपको, कैसा स्ट्रक्चर मिला, R, और ये R किसके साथ में लग चुका है अभी, CH के साथ में, CH के साथ में, और ये CH डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटीन। ये क्या है, कीटीन है, इसको हम बोलते हैं कीटीन। तो आंड आइस्टर्ट रिएक्शन की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला कि यहाँ पे वुल्फ रीअरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, और दूसरा कि यहाँ पे कीटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब यही कीटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कीटीन से ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड पा सकते हैं अलग अलग रिएजेंट के हेल्प से। तो इस कीटीन को जरा हम ध्यान से बनाते हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूं।
ये लो, ओके, ये रहा। और ये जो कीटीन है हमारे पास में, चलो इसको हटा दूं मैं अभी, क्या ये इस कीटीन से देखो एक यहां मैं बनाता हूं, जब मैंने यूज किया यहाँ पे क्या HOH, अगर मैं वाटर का यूज करता हूं, देखो HOH का यूज करता हूं, तो जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन लगा है कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे होंगे, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर। क्यों, ऑक्सीजन इन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रखा है माइनस आई नेचर की वजह से। और ये जो कार्बन है ये कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव आना चाहिए इस पर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है इस आर ग्रुप की वजह से। तो हम सिर्फ इन कार्बन कार्बन का रेशियो देख रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा करने की जरूरत क्या है, मत करो, वैसे भी समझ लो ना कि यहाँ पे एक्चुअली आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, आपका जो भी आप रिएजेंट यूज कर रहे हो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से लगेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास एक है, इसके पास कुछ भी नहीं। तो ये कार्बन जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, प्लस आई ग्रुप भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव ठीक ठाक काम कर जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर डेवलप कर रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर डेवलप कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या किया आपका, देखो ऐसा कोई स्पीसी जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो यहाँ के लगेगा आपके रिएजेंट का, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो यहाँ आकर के लग रहा होगा। तो चलो देखो HOH है, तो HOH को आप अगर हम देखें, HOH को अगर हम देखें तो यहां से हमको H प्लस और OH माइनस मिलेगा। तो H प्लस क्या हुआ आपका यहाँ पे, और OH माइनस क्या होगा आपका यहाँ पे आकर के लग जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे, सिंगल एक बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, H इसके साथ में, OH इसके साथ में जुड़ेगा। तो जो स्ट्रक्चर हमको मिला RCH2 हो जाएंगे, एक ही आया एक CH2 जिसके साथ में जुड़ा हुआ है C, और इस C के साथ में एक डबल बॉन्ड O था और एक नया OH लग गया हुआ है। देखो क्या मिला, नेट जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें एक कार्बन क्या हुआ है, ऐड हो चुका है। अभी देखो एक कार्बन ऐड हो चुका है, तो वाटर आपने लिया तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक का ही होमोलॉग मिला, एक कार्बन जहां पे इंक्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, चलो ये यहाँ पे दो करते हैं, ठीक है ना, एक हम इधर पे बना देते हैं और एक इधर बनाएंगे। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे RNH2 कर देते हैं, लेट्स सपोज RNH2 ले लिया हमने, तो RNH2 है, RNH2 है, यहां से क्या हम कह सकते हैं RNH, और क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, NHR और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियोफिलिक, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर जो यहाँ पे है इस वाली पोजीशन पे। तो आपको क्या मिला, देखो कंपाउंड आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O, N से अटैक किया NHR मिलेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के लग जाएगा। तो RCH2CONHR, ये आपको क्या मिला, यहां से देखो NHR यहां से आया, एक हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि नाइट्रोजन अपना अटैक किया है लोन पेयर के थ्रू, इसके थ्रू आपका यहाँ पे अटैक देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, ये प्रोडक्ट मिला आपको, अमाइड मिल जाएगा। अमाइड मिल गया जब आपने क्या किया, 1 डिग्री अमीन का यूज किया था। अगर हम क्या कर दें यहाँ पे एक क्या ले, चलो ईथर ले लेते हैं, है ना, या फिर एल्कोहल ले लो, चलो सॉरी एल्कोहल ले लो, ROH ले लेते हैं। ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहां पे अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर, यहां से आकर के इस पे अटैक किया। तो जो प्रोडक्ट मिला आपको, जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, देखो RCH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका OR अटैक किया है, OR अटैक किया, तो ये क्या मिला आपको, देखो एस्टर मिला, एस्टर मिला, अमाइड मिला, अमाइड मिला, और यहां पे आपको क्या मिल रहा है, देखो एसिड मिल रहा है, यहां पे क्या मिला आपको, एसिड मिल रहा है। तो जब हमने क्या किया, अपने इस कीटीन को, ये जो हमारे पास में कीटीन था, इस कीटीन में कैसा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो रहा है डबल बॉन्ड कार्बन्स पे। जब आपने वाटर यूज किया तो क्या मिला, कीटीन से एसिड बना। जब आपने क्या किया, 1 डिग्री अमीन का यूज किया तो आपको अमाइड मिला, और जब आपने क्या किया, अल्कोहल का यूज किया, तब आपको क्या मिल रहा है, एस्टर मिल जा रहा है। तो ये होता है आपका आंड आइस्टर रिएक्शन, और ये आपका ओवरऑल इसका मैकेनिज्म होता है जो आपका यहाँ पे हो रहा होता है।
मिलते हैं आप लोगों से और एक नए नेम रिएक्शन के साथ। थैंक यू ऑल।